चलिए तो अब अपन शुरुआत करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम जो यहाँ पर बात करेंगे, एक यूनिट अपन यहाँ पर ले लेते हैं राजस्थान। हेडिंग लगा दीजिएगा आप लोग, राजस्थान लोक देवता। चलिए भाई, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखो, हम लोग हमारी संस्कृति में एक बात कहते हैं कि हमारी संस्कृति के अंदर जैसे देवता हैं, हमारे भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हमारे देवता हैं, हम भगवान शिव को देवता मानते हैं, भगवान विष्णु हमारे देवता हैं, ब्रह्मा जी हमारे देवता हैं। तो फिर यहाँ पर एक चीज निकल करके आई कि फिर ये लोक देवता क्या है? भाई बात तो सही है, फिर अगर ये सब अपने भगवान हैं, ये देवता हैं, तो फिर लोक देवता क्या है? देखो, लोक जो वर्ड बना है ना, वो लोकल है। लोक जो वर्ड बना है वो क्या है? लोकल है। और लोकल का मतलब आपके क्षेत्रीय स्तर से संबंधित। लोकल का मतलब क्या होता है? जो आपके क्षेत्रीय स्तर से संबंधित होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपने गांव का है तो बोले तो लोकल आदमी है। आई बात समझ में? बोलते हैं ना। तो जैसे भाई, तो अपने जो क्षेत्र विशेष से संबंधित जो होते हैं वो आपके लोकल देवता कहलाते हैं, जिनको अपन लोक देवता बोलते हैं। दूसरी बात इधर ध्यान से समझना, भाई इन लोगों को अपन ने देवता माना तो क्यों माना? ये भी एक प्रश्न खड़ा होता है कि भाई इन लोगों को अपन देवता क्यों मान करके चलते हैं। हमारी राजस्थानी संस्कृति में एक कहावत कही जाती है कि धर जाता धर्म पलटता, तिरिया पड़ता ताव, और तीन दिहाड़ा त्यागरी, कई रंग कई राव। अब समझना इसका मतलब, धर जाता मतलब कि धरती की रक्षा के लिए, धर्म पलटता धर्म की रक्षा के लिए, तिरिया पड़ता ताव, तिरिया मतलब नारी चरित्र की रक्षा के लिए, तीन दिहाड़ा त्यागरी, इन तीन चीजों के लिए जिसने भी त्याग किया है, कई रंग कई राव, चाहे वो रंक रहा होगा, चाहे वो राजा रहा होगा, हमने उसे क्या मान लिया? लोक देवता मान लिया। मतलब कि जिसने धर्म की रक्षा के लिए, जिसने धरती की रक्षा के लिए और जिसने नारी चरित्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, वो हमारे जीवन में क्या माने गए हैं? लोक देवता। हम ज्यादातर देखेंगे कि गायों की रक्षा के लिए लोगों ने अपना बलिदान दिया है। तो गाय अपन ने किससे जोड़ी? धर्म से। गाय क्या है? गाय धर्म ही तो है एक तरीके से। तो ध्यान रखना, जब गाय को अपन ने धर्म से जोड़ा तो जिन्होंने भी गायों की रक्षा की उन सबको हमने लोक देवता माना। जिन्होंने गांवों की रक्षा की उन सबको हमने क्या मान लिया? लोक देवता माना। ध्यान रख लेना। आई बात समझ में? तो धर जाता धर्म पलटता, तिरिया पड़ता ताव, और जिन्होंने नारी चरित्र की रक्षा की उनको भी हमने क्या मान लिया? लोक देवता मान लिया। सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं तो हमारे जोधपुर और उसके आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं? मारवाड़। भाई अपना जो जोधपुर है ना, और जोधपुर और उसके आसपास के क्षेत्र को कहते हैं मारवाड़। और ये जो मारवाड़ वाला जो क्षेत्र है, इस मारवाड़ वाले क्षेत्र में आपके 5 प्रमुख लोक देवता, ये जो मारवाड़ वाला क्षेत्र है इसमें आपके 5 प्रमुख लोक देवता। अब देखो बात क्या निकल करके आती है, भैया ये 5 प्रमुख लोक देवता मैंने ये क्यों लिखा, बाकी को क्यों नहीं माना? मारवाड़ में तो बहुत सारे लोक देवता हैं, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पर एक वर्ड लिखा है प्रमुख। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि ये 5 प्रमुख जो लोक देवता हैं, इनकी पूजा आपके कौन करते हैं? हिंदू। बोलो कौन करते हैं? तो ये ध्यान रखना, इनकी पूजा आपके हिंदू द्वारा भी की जाती है और इनकी पूजा आपके मुस्लिम द्वारा भी की जाती है। तो जिनकी पूजा आपके हिंदू और मुस्लिम दोनों करते हैं, उनको हमने और प्रमुख लोक देवताओं की श्रेणी में रखा है। समझ गए बात को? और इसीलिए देखो, हिंदू तो क्या बोलेगा? देवता। और मुस्लिम क्या बोलेगा? पीर। मुस्लिम क्या बोलेगा? और ये कितने हैं? 5। तभी तो इनको हम क्या बोलेंगे? पंचपीर। बोलो क्या बोलेंगे इनको? तो पहली बात तो अपने को यही पता होनी चाहिए कि मारवाड़ पंचपीर का संबंध आपके कौन से क्षेत्र से है भैया? वापस बोलो, पंचपीर का संबंध कौन से क्षेत्र से है? तो पंचपीर का संबंध आपके मारवाड़ से हो जाएगा। और ये ध्यान रखना, अगला प्रश्न क्या बनता है कि पंचपीर में कौन शामिल हैं? बाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी। चलो साहब, जो पहले से जी के पढ़ रहे हैं उनको तो ये चीज़ पता होती है, जो नई जी के पढ़ते हैं उनको ये पता नहीं होता है, याद भी नहीं होता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को आप लोग याद रखना। मैं आपको बता देता हूँ, आप केवल इतना सा याद रख लेना कि गोपा मेरा है। बोलो क्या याद रखोगे? वापस बोलो क्या याद रखोगे? गोपा मेरा है। अब देखो यहाँ पर, अरे गो से क्या बनेगा भैया? गोगा जी। बोलो क्या बन जाएगा? तो गो से आपके बन गया गोगा जी। पा से क्या बनेगा?
तो पा से आपके बनेगा भैया पाबूजी, बोलो क्या बन जाएगा? पाबूजी। फिर मे से क्या बनेगा? मेहा जी, बोलो क्या बन जाएगा? तो मे से आपके बन जाएगा मेहा जी। रा से क्या बनेगा? रामदेव जी, बोलो क्या बनेगा? रामदेव जी। और है से क्या बनेगा? हड़बू जी, बोलो क्या बन जाएगा? हड़बू जी। तो ये चीज आप लोग ध्यान रख लेना कि भैया फॉर्मूला क्या हो गया? गोपा मेरा है। फिर बताओ गो से क्या बनेगा? पा से क्या बनेगा? मे से क्या बनेगा? रा से क्या बनेगा? और है से क्या बनेगा? पेपर में 4 बार प्रश्न आया है अलग अलग एग्जाम में कि निम्न में से पंचपीर में शामिल नहीं है, और चारों बारी आंसर क्या था? तेजा जी। चारों बारी आंसर क्या था? क्योंकि नया नया स्टूडेंट होता है ना, वो फंस जाता है। उसको लगता है यार तेजा जी तो इतने इंपॉर्टेंट लोक देवता हैं यार, उन्हें पंचपीर में कैसे शामिल नहीं किया जाएगा? तो ये कोई लोक देवताओं की रैंक थोड़ी है कि लो साहब टॉप 5 थोड़ी है। ये यूँ थोड़ी बोला मैंने कि टॉप 5 लोक देवता, नहीं साहब। ये तो भैया जिनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों करते हैं। अब तेजा जी की पूजा मुस्लिम नहीं करते हैं, तो इसलिए उनको पंचपीर में शामिल नहीं किया है। देवनारायण जी को भी शामिल नहीं किया है। कभी भी प्रश्न आ जाए ये याद होना चाहिए। बताओ इसके अंदर कोई दिक्कत? चलिए साहब, तो अब अपन इनमें से लोक देवताओं की शुरुआत करते हैं। तभी तो देखो अपने मारवाड़ क्षेत्र के अंदर क्या होता है, हम लोग शादी ब्याह वगैरह कोई भी शुभ काम करते हैं, तो शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले किसको याद करते हैं? गणेश जी को। हमारे शादी के कार्ड पर भी लिखा हुआ आता है कि विघ्न हरण मंगल करण गणनायक गणराज और प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजिए काज। मारवाड़ में पहले गणेश जी को याद किया जाता है और गणेश जी के बाद याद करते हैं पंचपीरों को कि पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। कि पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। तो यूं अपन ने 5 पीरों को और हमारे प्रोग्राम में आने का निमंत्रण दे दिया। तो मारवाड़ में 5 पीरों को भी याद किया जाता है, ध्यान रखना। आई बात समझ में? तो अब देखो आप लोग यहाँ पर सबसे पहले अपन जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे रामदेव जी के बारे में। किस लोक देवता को लेकर के? इंपॉर्टेंट लोक देवता है, काफी प्रश्न भी इनके पेपर में आते हैं। तो देखो आप लोग रामदेव जी को लेकर के हमारे एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बनते हैं समझना। एक डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पर। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन, मतलब कि एक आधार कार्ड बनाते हैं इनका। तो देखो आधार कार्ड में सबसे पहले तो आ जाएगा इनका जन्म कब हुआ था भैया। जन्म के बाद में बात करेंगे जन्म स्थान। किसके बारे में बात करेंगे? जन्म स्थान। जन्म स्थान के बारे में बात करेंगे तो फिर इनके बाद में पिता का क्या नाम था, पिता के बाद में बात करेंगे इनकी माता का क्या नाम था, फिर बात करते हैं कि इनकी लुगाई का क्या नाम था। ऐसे ही देखो ये जो रामदेव जी हैं इनके भाई का क्या नाम है, ध्यान रखना एक एक चीज को। फिर बात करेंगे इनके गुरु का क्या नाम है, और गुरु के बाद में बात करेंगे इनके पास में एक घोड़ा है, उस घोड़े का क्या नाम है। तो ये चीज आप लोग थोड़ा याद रखना, एक एक प्रश्न। मैं सीधे आप, क्योंकि देखो अपना जो पेपर होता है ना, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और आरएस भी उठा लो आप, तो आरएस ले लो, ऐसा ही ले लो। अपने क्या है अभी तक भी आरपीएससी को थोड़ी सी अकल आई नहीं है, ध्यान रखना। तो वो क्या करते हैं, वो आज भी फैक्ट पे ही चल रहा है पूरा पेपर। अभी कॉलेज लेक्चर का भी पेपर हुआ था तो भी पूरा फैक्चुअल, कोई कॉन्सेप्ट की बात ही नहीं करता। इसलिए लोड लेने की जरूरत ही नहीं है, बढ़िया बात है भैया। फैक्ट ही पूछ रहा है तो अच्छी बात है। जिस दिन कॉन्सेप्ट पूछने लगेगा ना, उस दिन ये तैयारी करने वालों की संख्या आधी हो जाएगी। 100% बता रहा हूँ, यही बात समझ में। तैयारी करने वालों की भी आधी हो जाएगी और पढ़ाने वालों की भी आधी हो जाएगी, यही बात समझ में। तो ये ध्यान रखना। तो अपने क्या फैक्ट पर चलता है, तो मैं सीधे आपको क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना। तो अपने को सीधे याद होनी चाहिए चीजें। कोई भी प्रश्न पेपर में आ सकता है, किसी भी प्रश्न को कम मत आंकना। बोले आजकल मम्मी पापा पूछता ही नहीं है, तो ये इस भरोसे मत रहना 2019 में पूछा ही है, आई बात समझ में। तो यूँ थोड़ी कि भाई पेपर बनाने वाले आप और मैं हूँ, या जो कह रहा है कि आजकल मम्मी पापा नहीं पूछते, भाई तू थोड़ी पेपर बनाएगा। पेपर बनाने वाले को लग गया कि लो यार दे देते हैं अब की बार फिर। तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो इधर देखो आप लोग यहाँ पर, तो इनका जन्म आपके कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था आपके, अपने को हिंदी तिथि याद रखनी है। कौन सी तिथि? तो भैया हिंदी तिथि याद रखनी है। तो इनका जन्म हुआ था कौन से महीने में? भाद्रपद के महीने में। कौन से पक्ष में? और तारीख थी आपके द्वितीया,
भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। और ध्यान रखना रामदेव जी को हम क्या बोलते हैं? बाबा रामदेव। वो बाबा रामदेव नहीं जो सांस को ऊपर नीचे करता है, लोक देवता बाबा रामदेव की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। तो भैया हम इनको क्या बोलते हैं? बाबा रामदेव। तो ये ध्यान रखना। और द्वितीया जो है ना, हमारे बाड़मेर में द्वितीया को बोलते हैं बीज। अपन तो दूज बोलते हैं, दूज बोलते हैं ना, आज तो दूज है, वहां क्या बोलेंगे? बीज। क्या बोलेंगे भैया? तो ये आपके बाबा की बीज है ना, तो बाबा की बीज है तो मारवाड़ी टंग में क्या बोलेंगे? बाबेरी बीज। बोलो क्या बोलेंगे इसको? तो कल को अपने से ये भी पूछ सकता है कि बाबेरी बीज कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। वापस बोलो कब? समझ में आ गई बात? और इनका जन्म कहां पर हुआ था? उंडू कश्मीर। बोलो कहां हुआ था भैया? तो इनका जन्म आपके उंडू कश्मीर हुआ था। ये ध्यान रखना, ये उंडू कश्मीर भैया आपके बाड़मेर में है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अनुसार इनका जन्म कश्मीर में हुआ था। वो आए थे ना जब बाड़मेर, तब उन्होंने भाषण में कहा था कि ये राजस्थान की धरती पर रामदेव जी और कश्मीर से संबंधित है। अब उनको किसी ने आधा ही ज्ञान दिया, जिसने भी उनकी स्क्रिप्ट लिखी ना, उसने उंडू वर्ड हटा दिया और कश्मीर लिख दिया। ध्यान रखना। तो रामदेव जी का कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना, उंडू कश्मीर आपके बाड़मेर। समझ में आ गई बात? अपने शिव तहसील पड़ती है रे अपने। और विधायक महोदय रविंद्र सिंह भाटी जी जो हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र जो है आपके शिव विधानसभा क्षेत्र ही तो है। वहीं पर आपके गांव है जिसका नाम क्या है? उंडू कश्मीर। और वहीं पर आपके किसका जन्म हुआ था? रामदेव जी। रामदेव जी के पिता का क्या नाम था? तो देखो ये तो और भी अच्छी बात है। अगर थोड़ा सा हम लोग हमारी राजस्थानी कल्चर से जुड़े हुए होंगे ना, तो अपने को ये चीज़ें याद होंगी, लेकिन हम जुड़े हुए नहीं हैं, वो एक अलग बात है। आई बात समझ में? हम लोग देवताओं के थोड़े बहुत भी भजन सुनते हो, तो उन भजनों में प्रश्न है। रामदेव जी का भजन आता है कि रूणी चारा धनिया, अजमाल जीरा कंवरा, माता मेणा देरा लाल, रानी नेतलरा भरतार, मारो हेड़ो सुनो जी रामा पीर। कितने प्रश्न है? 5। रूणी चारा धनिया, भाई साहब आपको रूणीचा का धनी कहते हैं, मतलब आपका मंदिर रूणीचा जैसलमेर में है, तो रूणी चारा धनिया। अजमाल जीरा कंवरा, आपके पिता का नाम है अजमाल तंवर। माता मेणा देरा लाल, आपकी मम्मी का नाम मेणा दे है। रानी नेतलरा भरतार, भरतार मतलब पति, आपकी लुगाई का नाम नेतल दे है। और मारो हेड़ो सुनो जी रामा पीर, आपको रामसा पीर के नाम से जाना जाता है। कितने प्रश्न है भैया? तो इसीलिए कहते हैं कि राजस्थानी कल्चर से जुड़ा रहना जरूरी है, तब जाकर इन चीजों का पता लगता है। लेकिन हम तो क्या गाने ही वो वाले सुनते हैं, तेरा नाम जो धोखा रख दूं नाराज होगी क्या, जो कोई काम के ही नहीं है। कभी किसी परीक्षा में प्रश्न आएगा कि क्या नाम रखने पर और नाराज होगी? ऑप्शन ए धोखा, ऐसा आता है कहीं? तो ध्यान रखना। तो भाई अपने को क्या थोड़ा सा भजन पता हो ना, तो याद होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला? रूणी चारा धनिया। बोलो क्या? अजमाल जीरा कंवरा, माता मेणा देरा लाल, रानी नेतलरा भरतार, मारो हेड़ो सुनो जी रामा। ध्यान रखना। कितने प्रश्न हो गए? चलो तो रूणीचा तो खैर अभी यहां पर काम नहीं आ रहा है, लेकिन ये जरूर याद रखना कि इनके पिता का नाम क्या है? अजमाल तंवर। बोलो क्या नाम है? मतलब रामदेव जी आपके कौन से वंश में पैदा हुए थे? तो रामदेव जी को मैं कहूंगा क्या? तंवर वंशी राजपूत। बोलो क्या कहूंगा इनको? तो इनको मैं तंवर वंशी राजपूत कहूंगा। और इनकी माता का नाम क्या है भैया? मेणा दे। बोलो माता का नाम क्या? मेणा दे इनकी माता का नाम है भैया। फिर इनकी पत्नी का नाम क्या है? नेतल दे। पत्नी का नाम क्या हो जाएगा? तो पत्नी का नाम हो जाएगा नेतल दे। और ये ध्यान रखना, ये नेतल दे आपके कहाँ की है? अमरकोट। बोलो कहाँ की? और ये अमरकोट पड़ता है कहाँ पर? पाकिस्तान। आई बात समझ में? और ये ध्यान रखना, अमरकोट पाकिस्तान के एक राजा, और उनका नाम है दलय सिंह सोढ़ा। ध्यान रखना, इनका नाम है दलय सिंह सोढ़ा। तो ये जो दलय सिंह सोढ़ा जो हैं, इन दलय सिंह सोढ़ा की पुत्री है आपके कौन? नेतल दे। अरे हमारे पाकिस्तान के अंदर एक हिंदू राजवंश था सोढ़ा, आज भी वहाँ पर सोढ़ा राजवंश है, लेकिन वो एक अलग बात है कि राजतंत्र वहाँ पर खत्म हो गया है, वो तो भारत में भी हो गया। लेकिन ध्यान रखना,
सोडा जो राजवंश है वो बड़ा फेमस रहा है। कल को जब अपन पढ़ते हैं कि भारत के ऊपर शेरशाह सूरी का अधिकार जब हो गया था तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। हुमायूं कौन? अकबर के पिता। तो हुमायूं को पराजित किया और हुमायूं को मजबूरन वहां से भाग करके और सीधे अमरकोट में शरण लेनी पड़ी थी। और उस समय अमरकोट के राजा कौन थे भैया? वीरसाल सोडा, ध्यान रखना। और आपको पता होना चाहिए अकबर का जन्म भी उसी सोडा परिवार में हुआ था, वहीं पर आपके अमरकोट में जन्म हुआ था। आई बात समझ में? तो हमारे और कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अमरकोट में एक राजवंश है जिसका नाम है आपके सोडा राजवंश। आज भी अगर पाकिस्तानी हुकूमत किसी से घबराती है ना वहां पर, तो वो कौन से राजवंश से घबराती है? सोडा राजवंश। ध्यान रखना, सिक्का तो आज भी इनका उस क्षेत्र में बहुत गजब का चलता है। आई बात समझ में? तो चलिए साहब, तो ये ध्यान रखना आप लोग। अमरकोट पाकिस्तान के दलेर सिंह सोडा की पुत्री थी कौन? नीतलदेव, जिनका विवाह किससे हुआ? रामदेव जी के भाई का क्या नाम? वीरमदेव। बोलो क्या नाम आएगा? तो रामदेव जी के भाई का नाम है भैया वीरमदेव। इनके गुरु का नाम है बालीनाथ। गुरु का नाम क्या हो जाएगा? बालीनाथ। और रामदेव जी के पास में एक घोड़ा था जिसका नाम था लीला। मैंने लीलण नहीं लिखा है, लीलण घोड़ी का नाम है और लीलण तेजा जी की घोड़ी है। किसकी घोड़ी है लीलण? तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। ऐसा कहते हैं कि एक समय स्थिति ऐसी बनी कि आपके जो और ये उंडू कश्मीर वाला जो क्षेत्र था इसके अंदर भयंकर अकाल पड़ गया था। और जब इस क्षेत्र में आपके अकाल पड़ गया था तो अजमाल जी तंवर के पास में लोग गए, क्योंकि अजमाल जी जागीरदार थे। और अजमाल जी जागीरदार थे तो बोले साहब आप ही कोई उपाय करो। अजमाल जी क्या था कि अपने भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। तो ये अजमाल जी क्या है, बगल में अपने द्वारिका पड़ता ही है गुजरात, ध्यान रखना। तो अजमाल जी सीधे आपके द्वारिका गुजरात गए और वहां जाकर के भगवान कृष्ण के मंदिर में और मांग करके आए कि हे भगवान, मेरी प्रजा दुखी है और मैं उनका राजा हूं, मेरे राजा आप हैं, तो मैं आपकी प्रजा हूं और एक राजा अपने प्रजा को किस प्रकार दुखी देख सकता है। तो वहां पर मांग करके आए भगवान कृष्ण से। कहते हैं कि अजमाल जी उंडू कश्मीर पहुंचे ही थे कि उंडू कश्मीर में जोरदार बारिश होना शुरू हो गई थी भैया। अजमाल जी को भगवान कृष्ण की कृपा के बारे में अनुभव हुआ। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद में अगले दिन कहा जाता है कि जो किसान थे वो खेती करने के लिए अपने खेतों में जाने लगे, क्योंकि बारिश हुई थी ना। तो बारिश हुई थी तो लोग हल चला करके आते हैं, और जब हल चलाने के लिए जा रहे थे तो एक सामने से अजमाल जी आ रहे थे। तो उन किसानों ने और अपना रास्ता बदल लिया। बोले साहब, अजमाल जी ने जाकर के पूछा कि बोले आप तो अपने खेतों को जोतने जा रहे थे और आप वापस क्यों जा रहे हो? बोले तो उन्होंने कहा कि अजमाल जी आप बुरा मत मानना, लेकिन एक अपशगुन हो गया। इतने सालों बाद आज अमरकोट में बारिश, आज उंडू कश्मीर में बारिश हुई है और हमने सुबह सुबह और जाते समय आपका चेहरा देख लिया और आपके कोई संतान नहीं है, और जिसके संतान नहीं होती थी उसे क्या माना जाता था? अपशगुन माना जाता था। तो कहीं ना कहीं बोले साहब और यह अपशगुन हो गया। अजमाल जी इस बात से बड़े निराश हुए और अजमाल जी सीधे वापस आपके द्वारिका मंदिर में चले गए। साथ में एक लड्डू बनवा करके लेकर के गए थे और द्वारिका में भगवान कृष्ण के सामने बैठ करके और उनसे मांगने लगे कि आज मैं बड़ा व्यथित हूँ कि आज मेरी प्रजा ने मुझे इस तरह कह दिया कि जिनके लिए मैंने इतना किया आज उन्होंने मुझे ही और आलोचक शब्द सुना दिए। तब साहब उन्होंने भगवान कृष्ण की मूर्ति की तरफ देखा। तो भगवान कृष्ण की मूर्ति हमेशा किसी मंदिर में चले जाओ मुस्कुराते हुए रहती है। भगवान कृष्ण की जो मूर्ति होती है वो कैसी होती है? मुस्कुराते हुए। तो उनको लगा कि मैं तो भगवान के सामने अपनी समस्या बता रहा हूं और ये मुस्कुरा रहे हैं। बोले यार, तो उनको बड़ा गुस्सा आ गया अजमाल जी को। अजमाल जी जो लड्डू बनवा करके लेकर के गए थे वो लड्डू उन्होंने किस पर फेंक दिया? भगवान कृष्ण पर फेंक दिया, और वो जाकर के भगवान कृष्ण के सिर पर लगा। तब पुजारी को बड़ा क्रोध आया। पुजारी ने कहा कि अजमाल जी, बोले ये क्या कर रहे हो? बोले ठीक है ना, और आपको ऐसा लगता है कि इन मूर्तियों में भगवान है, तो इन मूर्तियों में भगवान नहीं है। भगवान से मिलना है तो क्षीर सागर में जाओ, समुद्र में जाओ, वहां मिलेंगे भगवान। तो साहब ये तो भक्त थे, और अजमाल जी सीधे समुद्र के किनारे चले गए और वहां जाकर के भगवान का आह्वान किया। भगवान नजर नहीं आए तो इनको लगा कि भगवान समुद्र में है, तो ये कूद गए साहब। समुद्र में कूद गए तो वही डूबने वाले थे। ये तो सब भगवान की लीला थी रे, और भगवान ने इनको दर्शन दिए। और जब भगवान ने इनको दर्शन दिए तो इन्होंने कहा कि भगवान आपको तो पता ही है, आप तो अंतर्यामी हो, कि मेरी प्रजा ने मुझे इस तरह कहा है। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि आप मेरे भक्त हैं और आप घर जाइए। कुछ समय बाद मेरे बड़े भैया बलराम आपके यहाँ पर जन्म लेंगे, उसके बाद मैं खुद आपके घर में जन्म लूँगा। ध्यान रखना आप लोग
कि मेरे पहले तो मेरे बड़े भैया बलराम आपके घर में जन्म लेंगे, उसके बाद मैं खुद आपके घर में जन्म लूंगा। साहब आशीर्वाद दे दिया। अजमाल जी जाने लगे तो उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण के सिर पर एक कपड़ा सा बंधा हुआ है, ये भी भगवान की लीला ही थी। तो साहब अजमाल जी ने पूछा कि सर आपके सर पर ये कपड़ा? बोले एक भक्त आया था और लड्डू की दे के माथा फोड़ के चला गया साहब। तब अजमाल जी को बड़ी गिल्टी फील हुई। अजमाल जी ने क्षमा मांगी कि भगवान मुझे पता नहीं था। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि अब मैं हमेशा तेरे साथ चलता हूँ, वो एक अलग बात है कि तू मुझे अनुभव कर या मत कर। आई बात समझ में? वो सुना होगा ना आपने भगवान के बारे में कि बोले साहब एक बार एक आदमी समुद्र किनारे वो सुबह सुबह वॉकिंग करने जाता था। तो वॉकिंग करने जाता था, जब भी जाता था तो उसको और वॉक करता था तो 4 पैर नजर आते थे। कहते 4 पैर नजर, खूब पैसे वाला आदमी था, ठीक है ना। तो जब खूब पैसे वाला 4 पैर नजर आते थे तो उसने देखा कि भगवान मेरे साथ है। कुछ समय बाद उसकी हालत क्या हो गई थी? बिल्कुल ख़राब हो गई, डूबने लग गया था, बिजनेस वगैरह सब में लॉस लग गया। तो रिश्तेदार वगैरह भी सब छोड़ छोड़ के चले गए, घर वाले भी छोड़ करके चले गए, इवन लुगाई भी छोड़ करके चली गई। तो उसके बाद में कहते हैं कि भाई जब वो वॉक करने के लिए गया तो उसको 2 ही पैर नजर आए। तब उसको बड़ा क्रोध आया कि सब छोड़ गए वो एक अलग बात है, मेरा भगवान मुझे छोड़ करके चला गया, ये तो बड़े दुख की बात है। तब वो भगवान के मंदिर में गया और बड़ा नाराज हुआ। कहते हैं कि भगवान ने उसको दर्शन दिए और कहते हैं कि वो जो 2 पैर थे ना वो मेरे ही थे, मैं तुझे अपने सहारे लेकर चल रहा था। तो ऐसा होता ही है। तो उन्होंने अजमाल जी को कहा कि बोले कोई भक्त आया और लड्डू की देके माथा फोड़ के चला गया। तब अजमाल जी ने क्षमा मांगी। कहते हैं कि कुछ समय बाद अजमाल जी के घर में किसका जन्म हुआ? वीरम देव। और ये जो वीरम देव है, इन वीरम देव को कहा जाता है आपके क्या? बलराम का अवतार। बोलो क्या कहते हैं इनको? और कुछ समय बाद किसका जन्म हुआ? रामदेव जी को। और इसीलिए रामदेव जी को क्या कहते हैं भैया? कृष्ण का अवतार। बोलो क्या कहेंगे इनको? तो इनको आपके कृष्ण का अवतार कहा जाता है। समझ में आ गई क्या बात यहाँ पर? तो ये पहला डायग्राम क्लियर है। चलिए तो एक बार फटाफट से बताइए, रामदेव जी का जन्म कब हुआ था भाई? जन्म कहाँ हुआ था? पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, भाई का नाम, गुरु का नाम, घोड़े का नाम। ध्यान रखना, रामदेव जी को किसका अवतार कहते हैं और वीरम देव को किसका अवतार मानते हैं? चलिए साहब, इसके बाद में देखिएगा आप लोग। इसके बाद में अगर अपन यहाँ पर बात करते हैं तो रामदेव जी से जुड़ी कुछ शब्दावली बताता हूँ मैं आपको। यहाँ से भी आपको बहुत बार पेपर में प्रश्न देखने को मिलते हैं। समझना मेरी बात को, एक एक पॉइंट को। यहाँ पर रामदेव जी से जुड़ी शब्दावली। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात कि रामदेव जी जो हैं, इन रामदेव जी का प्रतीक क्या है। सबसे पहले तो अपन यही देखेंगे कि रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है भैया। उसके बाद में ध्यान रखना आप लोग, ये जो रामदेव जी हैं इन्होंने अपने जीवन में जो भी चमत्कार किए वो चमत्कार क्या कहलाते हैं? दूसरा प्रश्न। तीसरी बात ध्यान रखना, चमत्कारों से प्रभावित होंगे कौन? भक्त यात्री। चमत्कार से कौन प्रभावित होगा? और भक्त यात्री जाएंगे सीधे इनके मंदिर में। मंदिर में भी वहां पर जाएंगे जहां पर होगा पूजा करने का स्थान, और वहां पूजा स्थल पर जाकर के और ये जो भक्त हैं ये कितने रंग का झंडा चढ़ाएंगे? 5 रंग का। बोलो कितने रंग का? तो ये वहां जाकर के आपके 5 रंग का झंडा चढ़ाएंगे। और ये ध्यान रखना, फिर वहीं पर बैठ कर के रात्रि जागरण करेंगे। वहीं पर बैठ कर के रात्रि जागरण करेंगे और रात्रि जागरण में गाएंगे क्या? भजन। अब इन सारे शब्दों को देखो, कोई भी अपने से पेपर में पूछ सकता है। सबसे पहली बात, रामदेव जी का प्रतीक। पुजारी ने क्या कहा था अजमाल जी को कि अगर भगवान मूर्ति में होता, ठीक है ना, तो बात ही कुछ और। बोले सबसे ज्यादा संपन्न हम ही होते। अगर भगवान मूर्ति में होता तो सबसे ज्यादा संपन्न हम होते। बोले साहब, तब से अजमाल जी को ये लगा कि भगवान मूर्तियों में नहीं है, तो उन्होंने अपने पुत्र को भी यही बताया कि भगवान क्या है? सामाजिक सेवा में है, भगवान मूर्तियों में नहीं है। तब रामदेव जी ने भी एक शिक्षा दी थी कि मूरत पूजत उम्र सब खोई, सपने अकल नहीं आई। कि मूर्ति पूजा करके हमने जिंदगी बिता दी, फिर भी हमें अकल नहीं आई कि इन पत्थरों में भगवान नहीं है। वो सब अपनी अपनी वो श्रद्धा है, ठीक है ना। मुझे लगता है कि मूर्ति में भगवान है, किसी को लगता है कि मूर्ति में भगवान, ये अपनी अपनी श्रद्धा है। मूर्ति में भगवान नहीं है तो वो मूर्ति केवल और केवल ईश्वर से जोड़ने का माध्यम है।
आई बात समझ में? वो क्या है, ईश्वर से जोड़ने का। वो रामदेव जी की थॉट है, वो कहते हैं कि मूर्ति में भगवान नहीं है, तो इसीलिए रामदेव जी की क्या मूर्ति पूजा करेंगे क्या? कर ही नहीं सकते ना। जो आदमी मूर्ति पूजा का विरोधी है तो उसकी मूर्ति पूजा कैसे करेंगे भैया? तो मूर्ति पूजा नहीं करेंगे तो इनके पैरों के निशान की पूजा की जाएगी, और पैरों के निशान को क्या कहते हैं? तो रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? हम दीपावली पर पगले के निशान बनाते हैं ना, सॉरी आजकल तो चिपकाते हैं, पहले बनाते थे, ध्यान रख लेना, वो पैरों के निशान चिपका देते हैं ना, वही आपके पगले होते हैं। हम कभी हमारे गुरु के स्थान पर जाते हैं, हमारे गुरु नहीं तो हमारे माता पिता के बनाए हुए गुरु होंगे, जब उनके स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पर भी आप देखना पैरों के वो बने, मार्बल पर पैर बने हुए होते हैं, तो गुरुओं का ज़्यादातर स्थान वही माना जाता है। तो इसीलिए रामदेव जी के किसकी पूजा की जाती है? पगले की पूजा की जाती है। फिर देखो इसके बाद में रामदेव जी ने अपने जीवन में जो भी चमत्कार किए हैं उन चमत्कारों को क्या कहेंगे? पर्चा। अरे रामदेव जी क्या, जितने भी देवी देवता हैं ना, उन सब के चमत्कार क्या कहलाते हैं? पर्चा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पर्चा कहलाते हैं, ध्यान रख लेना। आई बात समझ में? तो ये पर्चा हो जाएगा। कोई भी चमत्कार हो, चाहे वो हम गाड़ी लेकर के जा रहे थे, गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए, सामने कोई एक ड्रम आया लुढ़कता लुढ़कता और वो हमारी गाड़ी के नीचे आके फंस गया और उसी से हमारी गाड़ी रुकी, और ये हमारी गुरु की कृपा थी, तो हम क्या कहेंगे? हमारे गुरु का पर्चा था। आई बात समझ में? हमारे गुरु का पर्चा था भैया। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना आप लोग। चलिए साहब, ये तो मैंने अपनी लाइव स्टोरी बता दी आपको। आई बात समझ में? कि एक समय में जब शुरू में मैंने गाड़ी चलाना शुरू किया था, ऐसे ही उसके ब्रेक नहीं लगे तो वो तो आउट ऑफ कंट्रोल। तो रिलेटिव बता रहा हूँ, एक ड्रम आया नगर पालिका के पास में ही, मैं बता रहा हूँ नगर पालिका थी, उसका उसी का ड्रम था, वो लुढ़कता गाड़ी के नीचे आके फंस गया, गाड़ी वहीं जाम, नहीं तो वो कहाँ तक जाए। तो ये पर्चा ही तो होता है, ये चमत्कार ही तो होते हैं, ये कोई स्वाभाविक वो घटना थोड़ी है कि लोग साहब किसी ने डाला हो, ये तो स्वतः हुआ, तो इसको अपन क्या कहते हैं? पर्चा। अब ये किसका रहा हो वो मुझे पता नहीं। फिर देखो, अब मैं बड़ा प्रभावित हुआ मानो रामदेव जी से, तो मैं इनके मंदिर जाऊंगा। अब मैं यात्री हूं तो मैं क्या कहलाऊंगा? जातरू। क्या कहलाऊंगा मैं? कहते हैं ना जातरू, ये ध्यान रखना। जातरू या जातरी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये ध्यान रखना। मंदिर को कहते हैं इनके देवरा। क्या कहते हैं? तभी तो इनका सबसे प्रमुख मंदिर कौन सा है? राम देवरा। बोलो कौन सा है? और मंदिर में जो पूजा करने का स्थान है ना, वो पूजा करने का स्थान कहलाता है आपके थान। बोलो क्या कहलाएगा? वो तो सभी देवताओं का होता है, अपने नहीं बोलते लो साहब और तेजा जी के थान पे बत्ती जलाया, तो देवी देवताओं के स्थान को क्या बोलते हैं? थान बोलते हैं, ध्यान रखना। मंदिर को इनके क्या बोलेंगे? देवरा। अपने तो शादी ब्याह के बाद में भी बोलते हैं देवरे डोगने जाएंगे साहब, तो वो तो सभी के मंदिर हो गए कहते हैं। लेकिन स्पेशली कैटेगराइज करें ना तो रामदेव जी के मंदिर को क्या बोलते हैं? देवरा। रामदेव जी के पूजा स्थल को क्या बोलते हैं? थान। और इनके थान पर जो 5 रंग का झंडा चढ़ाया जाता है वो कहलाता है नेजा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। क्या कहलाता है? नेजा। भील और मीणा जनजाति का नृत्य भी है, ध्यान रखना आप लोग। और नेजा आपके रामदेव जी के चढ़ाए जाने वाला 5 रंग का झंडा भी है। समझ गए मेरी बात को? और ये ध्यान रखना, फिर वहीं रात्रि जागरण करेंगे, और रात्रि जागरण को क्या बोलेंगे? जम्मा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आई बात समझ में? कल को अपने से पूछे कि जम्मा जागरण चलाने वाले कौन? रामदेव जी के रात्रि जागरण को क्या बोलते हैं? जम्मा। और जम्मा में गाएंगे भजन, और रामदेव जी के भजन को क्या बोलते हैं? ब्यावड़े। बोलो क्या बोलेंगे? तो रामदेव जी के भजनों को कहा जाता है आपके ब्यावड़े। समझ में आ गई बात यहाँ पर? तो बताओ, देखिए प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? चमत्कार, भक्त यात्री, मंदिर को, पूजा स्थल, 5 रंग का झंडा, रात्रि जागरण और भजन। बोलो बात क्लियर है क्या? 8 प्रश्न ये और 10 प्रश्न पीछे, कितने प्रश्न हो गए? 18। इतनी सी बात में 18 प्रश्न अपने हो जाते हैं, नोट कीजिए आप लोग। चलिए, तो इसके बाद में बात करते हैं अपन रामदेव जी के प्रमुख मंदिर। इधर ध्यान दीजिएगा अब आप लोग। इसके बाद में अपन देखते हैं रामदेव जी के प्रमुख मंदिर। अभी मैंने आपको कहा था कि मंदिर को क्या कहते हैं इनके? देवरा। बोलो मंदिर को क्या कहेंगे भाई? और इनका जो देवरा है वो कहाँ कहाँ पर स्थित है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, तो ध्यान से इधर समझ लेना भैया। देखो, प्रमुख मंदिरों के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो इनका एक जो सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर है वो है आपके राम देवरा। बोलो कौन सा आ जाएगा?
सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका मंदिर है वो है रामदेवरा। कौन सा आएगा भैया? और ये जो रामदेवरा आपके है ये कहाँ पर स्थित है भाई? रुणीचा। बोलो कहाँ पर है? और ये रुणीचा आपके पड़ता है जैसलमेर। ये रुणीचा कहाँ पड़ता है आपके? तो पहले तो आप ये याद रखना कि इनका जो सबसे प्रमुख मंदिर वो रामदेवरा, और रामदेवरा रुणीचा जैसलमेर में है। हालांकि इसी के बारे में बात करेंगे सबसे ज़्यादा तो, लेकिन फिर भी एक दो बातें अपने को पता होनी चाहिए कि रामदेवरा के अलावा एक मंदिर है जिसका नाम है आपके दूसरा रामदेवरा। इसको क्या बोलेंगे अपने? दूसरा रामदेवरा। फिर इसके बाद में आ जाएगा, अब यूं मत करना पहला दूसरा तीसरा, फिर आ जाएगा एक आपके छोटा रामदेवरा। बोलो क्या आ जाएगा? छोटा रामदेवरा आ जाएगा। और इसके अलावा कौन कौन से मंदिर है वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये ध्यान रखना दूसरा रामदेवरा कहाँ पर है? खुंडियावास। और ये खुंडियावास कहाँ है भैया? ध्यान रखना अजमेर। बोलो कहाँ पर है? तो ये खुंडियावास आपके अजमेर में है। और छोटा रामदेवरा आपके कहाँ पर है? गुजरात। बोलो छोटा रामदेवरा कहाँ है भैया? तो छोटा रामदेवरा आपके गुजरात में है। 3 मंदिर हो गए। तो राजस्थान के वह लोक देवता जिनकी पूजा राजस्थान के बाहर गुजरात में भी की जाती है। ध्यान रखना, तभी तो कहते हैं कि खम्मा खम्मा रे मारा रूनी चारा धनिया, थाने तो ध्यावे आखो मारवाड़ जी, आखो गुजरात जी, अजमाल जीरा कमरा। कि आपको मारवाड़ तो पूजा करता ही है, साथ में आपकी पूजा और कौन करता है? गुजरात भी करता है। और इसके अलावा और मंदिर कहाँ कहाँ पर हैं? एक मंदिर इनका मसूरिया, और ये मसूरिया है जोधपुर। मसूरिया कहाँ है भाई? जोधपुर ग्रामीण का पार्ट है, अब तो ध्यान रख लेना। तो मसूरिया आपके जोधपुर में आ जाएगा। एक मंदिर इनका आ जाएगा आपके चित्तौड़गढ़ में, और चित्तौड़गढ़ में मंदिर कहाँ है? सुरता खेड़ा। और ये सुरता खेड़ा कहाँ पड़ेगा? चित्तौड़। एक मंदिर इनका पाली में भी है जो अब ब्यावर हो गया है, बिरांठिया। पहले पाली आता था, अब क्या हो गया ये? अब ये ब्यावर में आ गया है, बिरांठिया। तो ये भी थोड़ा आप लोग याद रख लेना कि रामदेव जी के मंदिर कहाँ कहाँ पर हैं। समझ में आ गई बात? तो देखो आप लोग कि ज़्यादातर मंदिर इनके मारवाड़ में मिलेंगे। मंदिर तो जयपुर में भी है, लेकिन फेमस मंदिर की बात है, यहाँ पर सारे थोड़ी याद रखते हैं फेमस मंदिर। तो इनके तो केवल स्थान याद रखना। बाकी इधर देखो आप लोग कि ये जो रामदेवरा वाला जो मंदिर है, रुणीचा वाला जो मंदिर है, पहली बात तो यहाँ पर पुजारी कौन है? तो यहाँ पर पुजारी हैं तंवर राजपूत। बोलो कौन हो जाएंगे? क्योंकि रामदेव जी का जन्म भी कौन से वंश में हुआ था? ध्यान रखना, रामदेव जी को घोड़ों से बहुत अधिक लगाव था। ध्यान रखना, बचपन से ही इनको घोड़े बड़े और पसंद थे। इसीलिए आज भी इनके मंदिर में नीले एवं सफेद रंग के कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। ये ध्यान रखना आप लोग, कपड़े से बने हुए घोड़े चढ़ाए जाते हैं। आप लोग कभी देखना, जब कभी भी इनका मेला वगैरह लगता है तो वहां पर आपको बहुत से नीले रंग के सफेद रंग के घोड़े बिकते हुए मिलेंगे भैया। आई बात समझ में? क्योंकि रामदेव जी को क्या है, घोड़ों से बहुत लगाव था। तो इसीलिए आज भी जो भक्त होते हैं ना, वो इनके नीले या सफेद रंग के कपड़े के घोड़े चढ़ाते हैं। तो किस लोक देवता के मंदिर में कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं? ये भी याद रखना। फिर ये जो रामदेव जी का मंदिर है, इस रामदेव जी के मंदिर को आधुनिक स्वरूप किसने प्रदान किया था? जो इसके आधुनिक निर्माता माने जाते हैं, वो आधुनिक निर्माता कौन माने जाएंगे? वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। बोलो कौन माने जाएंगे? बीकानेर के महाराजा, जिनका नाम क्या है भैया? तो गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह, जो कि आपके बीकानेर के हैं, वो आपके इसके आधुनिक निर्माता माने जाते हैं। अपन जब पढ़ेंगे ना आगे, तब अपने को पता लगेगा कि गंगा सिंह जी ने 3 मंदिरों को आधुनिक स्वरूप प्रदान किया। कौन कौन से 3 मंदिर? ये 3 मंदिर। ये कौन कौन से भैया? हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर। समझ में आ गई बात? गोगा मेड़ी, गोगा जी का मंदिर, गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़, करणी माता देशनोक बीकानेर, और ध्यान रखना रुणीचा जैसलमेर। समझ में आ गई बात? तो एक क्रॉस मारना है अपने को, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर। वापस बोलो क्या? हनुमानगढ़, बीकानेर, गोगा जी, करणी माता, रामदेव जी। वापस बोलो क्या? गोगा जी, करणी माता, रामदेव जी। तो ये चीज़ अपने को पता होनी चाहिए। समझ में आ गई क्या बात यहाँ पर? और फिर देखो आप लोग, ये जो आपके रामदेव जी का मंदिर है, रामदेव जी का जन्म कब हुआ था रे? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। वापस बोलो कब हुआ था भैया? भाद्रपद शुक्ल
द्वितीया को तो इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखना। और इन्होंने जो समाधि ली थी ना, वो समाधि ली थी भैया आपके भाद्रपद शुक्ल एकादशी। बोलो कब समाधि ली थी? तो बताओ, जन्म तो द्वितीया को और समाधि कब ली थी? वापस बोलो, जन्म तो कब हुआ था रे? द्वितीया, और समाधि कब ली थी? इसीलिए आज भी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर के एकादशी तक किसका मेला लगता है? कहाँ पर लगता है? रूणीचा जैसलमेर। बोलो कहाँ लगता है भैया? और बताओ देखिए किसका मेला लगता है? रामदेव जी का मेला। और ये जो रामदेव जी का मेला है इसको कहते हैं मारवाड़ का कुंभ। बोलो क्या कहेंगे इसको? किस लोक देवता के मेले को मारवाड़ का कुंभ कहते हैं? इसमें सभी जाति सभी धर्मों के लोग आते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं, ध्यान रखना, सांप्रदायिक सद्भावना का मेला। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप लोग। इसी को क्या बोलते हैं? सांप्रदायिक सद्भावना का मेला। सांप्रदायिक सद्भावना का मेला। और रामदेव जी को क्या बोलेंगे? सांप्रदायिक सद्भावना वाला देवता। और इधर सुन लेना, सांप्रदायिक सद्भावना का मेला ही नहीं, सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला, राजस्थान में सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भावना का मेला यही है। इसी मेले के अंदर कामड़ जाति, बोलो कौन सी जाति? और कामड़ जाति की भी महिलाएं, कामड़ जाति की महिलाएं एक नृत्य करती हैं रे, 13 ताली। बोलो कौन सा नृत्य? तो ये ध्यान रखना, आपसे पूछ लेगा कामड़ जाति किस लोक देवता की भक्त है भैया? अरे किस लोक देवता की भक्त है? क्योंकि कामड़िया पंथ चलाने वाले ही कौन है? रामदेव जी। वो पंथ आज भले ही जाति बन गया होगा, तो ये ध्यान रखना कामड़ जाति के आराध्य देवता कौन? रामदेव जी। बोलो कौन? समझ में आ गई बात? और इसी कामड़ जाति की महिलाएं कौन सा नृत्य करती हैं? तो रामदेव जी के किया जाने वाला नृत्य कौन सा? महिला प्रधान या पुरुष प्रधान? वापस बोलो, महिला प्रधान या पुरुष प्रधान? समझ गए क्या मेरी बात को? यहाँ पर कोई दिक्कत इसके अंदर? एक तो ये चीज अच्छे से याद रखना। अब इधर देखो, एक छोटी सी बात बताता हूँ। मसूरिया क्या है? मसूरिया जोधपुर में एक पहाड़ी है। मसूरिया जोधपुर में एक स्थान है जहां पर रामदेव जी का मंदिर है। ऐसे ही देखो, अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि एक आपके आ जाएगा मसूरिया, बोले सर मसूरिया तो साड़ी भी तो है। मसूरिया क्या है? मसूरिया साड़ी भी है। कहाँ की फेमस है? कैथून कोटा। बोलो कहाँ की फेमस है? कैथून कोटा और मांगरोल बारा। ध्यान रखना, कैथून कोटा और मांगरोल बारा। मसूरिया साड़ी भी है, ठीक है ना। मसूरिया जोधपुर में एक स्थान है जहां रामदेव जी का मंदिर है, और मसूरिया एक साड़ी है जो कैथून कोटा और मांगरोल बारा की फेमस है। और अगर थोड़ा सा चेंज कर दूं और यहां पर लिख दूं मसूरियो, तो मसूरियो क्या है? तो ये ध्यान रखना, मसूरियो महिलाओं के पैर का आभूषण है। महिलाओं के पैर का आभूषण है। मिलती जुलती बात थी, इसलिए मुझे लगा कि बता देना चाहिए। तो मसूरियो महिलाओं के पैर का आभूषण है। समझ गए पूरी बात? ये वाली स्लाइड क्लियर है अपने? कोई दिक्कत इसके अंदर? तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ जी। इसके बाद में आप लोग देखिएगा कि हमारे जो लोक देवता हैं रामदेव जी, इन रामदेव जी के उपनाम, कि रामदेव जी को किन किन नामों से जाना जाता है। तो रामदेव जी के उपनाम भी अपन देख लेते हैं भाई। तो इधर ध्यान से आप लोग समझना। देखो, कल ही मैंने आपको कहा था कि रूणी चारा धनिया, अजमाल जीरा कंवरा, माता मेणा देरा लाल, रानी नेतलरा भरतार, मारो हेड़ो सुनो जी रामा। अब इसमें से ही कई चीज निकल करके आ जाती हैं कि रामदेव जी को एक तो क्या कहा जाएगा? रूणी चारा धनी। बोलो क्या कहेंगे इनको? रूणी चारा धनी। देखो, अपने मारवाड़ी में रा का मतलब होता है का, रा री रे, ये क्या होता है अपने? का की के। तो ये ध्यान रखना, रूणी चारा धनी किसे कहा जाता है? रामदेव जी। और धनी का मतलब क्या होता है आपके? मालिक। धनी का मतलब क्या हो जाएगा? तो धनी का मतलब आपके होता है मालिक। जैसे अपने नहीं बोलते कि इन पेंड्रो धनी कुण है, तो मतलब धनी मतलब कि मालिक। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना कि रामदेव जी को रूणी चारा धनी कहा जाता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर देखिएगा, अभी अभी मैंने आपको बताया कि रामदेव जी को क्या कहेंगे? राम सापीर। क्या कहेंगे भाई?
तो रामसा पीर भी कहा जाएगा, और ऐसे ही रामदेव जी को कहा जाएगा आपके पीरों का पीर। बोलो क्या कहेंगे भाई? तो रामदेव जी को पीरों का पीर भी कहा जाएगा। कहते हैं कि एक समय रामदेव जी के पास में और 5 पीर आए थे, मक्का से 5 पीर आए, और जब मक्का से वो 5 पीर आए तो रामदेव जी और उन पीरों की मुलाकात जिस स्थान पर हुई ना, उस स्थान का नाम था पंच पीपली। क्या नाम हो जाएगा? तो ये ध्यान रखना आप लोग, मक्का के 5 पीर, और अगर मैं कहूँ कि रामदेव जी की मुलाकात जिस स्थान पर हुई उसका नाम था पंच पीपली। अब साहब मुलाकात हुई तो उन्होंने रामदेव जी को कहा कि रामदेव जी हम बड़ी दूर से आए हैं तो हमारे भोजन की व्यवस्था की जाए। रामदेव जी ने कहा कि ये तो अतिथि भवो देवो भव वाली संस्कृति है, आप आए तो आप हमारे लिए भगवान हैं, और आपके भोजन की व्यवस्था करना तो हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। और उनके लिए बढ़िया फर्स्ट क्लास भोजन वगैरह बनवाया गया। अपनी लुगाई जिसका नाम था नेतल दे, उसको कहा कि अपने तो आज भगवान आए हैं तो तू एक काम कर, बढ़िया फर्स्ट क्लास भोजन बनवा। तो भोजन तैयार किया गया। भोजन तैयार करके बढ़िया फर्स्ट क्लास पात्रों में भोजन परोसा गया। जब परोसा गया तो रामदेव जी ने कहा कि लो साहब आरोगो। आरोगो मतलब क्या होता है? जीमो। अपने मारवाड़ में बोलते हैं लो सा आरोगो। आरोगो मतलब जीमो सा। तो ध्यान रखना। तो बोले साहब, और कहा तो वो मक्का के पीर एक दूसरे को देखने लगे। रामदेव जी ने कहा कि भाई कोई भोजन में गड़बड़ी हो तो बता दो। बोले, उन्होंने कहा रामदेव जी भोजन बहुत बढ़िया है लेकिन हम इन पात्रों में भोजन नहीं कर सकते। रामदेव जी ने कहा साहब नए ही पात्र हैं, तो हमारे तो मेहमान आते हैं तभी निकालते हैं इनको। अपने गांव में नहीं होता, अपने घरों में नया नया डिनर सेट रखते हैं लेकिन वो निकालते कब हैं? जब मेहमान आते हैं तब। बाकी अपन तो कैसे ही खा लेते हैं। आई बात समझ में? बाकी तो तुम तो यहाँ स्टूडेंट लाइफ में जो रूम लेके रहते हो वो तो कैसे ही खा लेते हो। वो तो 3 जने एक ही कढ़ाई में बैठ जाते हैं और रोटी वगैरह पेपर पे रख ली और अपना काम खत्म। क्योंकि बात वो नहीं है कि भाई हम बर्तन कर नहीं सकते, बात वो है कि उनको धोएगा कौन। असली मुद्दे का विषय तो वो है ना। फिर उसमें भी ड्यूटी लगती है कि आज कढ़ाई मैंने मांजी थी, कल तू मांजेगा, परसों तू मांजेगा, है होता है ना ऐसे ही। तो ध्यान रखना। बोले साहब, तो बोले रामदेव जी बात पात्रों की नहीं है, हम क्या है हमारे ही पात्रों में भोजन करते हैं। रामदेव जी इनका वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप एक काम करो, आप अपने पात्र मुझे दे दो, मैं इनको भोजन को उसमें करवा देता हूँ। बोले तो उन पीरों ने कहा रामदेव जी यही तो बात है, हम हमारे जो पात्र है ना वो तो मक्का में ही भूल आए, अब हम तो हम क्या करें, तो भूल आए तो साहब पधारो। बोले और तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन रामदेव जी तो भैया मैंने बताया ना चमत्कारी पुरुष, इनको भी पर्चा दिखाएंगे। पर्चा मतलब चमत्कार। तो रामदेव जी ने कहा कि एक काम करो, आप अपनी आंखें बंद करो और अपने अपने पीरों को याद करो, मैं भी अपने इष्ट देवता को याद करता हूँ, कोई ना कोई समाधान निकलेगा। और सब अपने अपने और इष्ट देवताओं को याद करने लगे। रामदेव जी ने मंत्र बोला, ओम हीम क्रीम क्राम क्रीम चंडिका देव्य शापना सानुग्रम कुरु कुरु स्वाहा। इतना कहते ही मक्का से वो बर्तन आ गए साहब। और मक्का से वो बर्तन आ गए, तब उन पीरों ने उन बर्तनों को देखा। तब उन पीरों ने कहा कि रामदेव जी मैं तो पीर हाँ, पण थे तो पीरारो पीर हो, कि हम तो केवल पीर हैं, आप तो पीरों के भी पीर हो। तो ये ध्यान रखना, मक्का से आए 5 पीरों ने और रामदेव जी को क्या कहा था, और क्यों कहा था? क्योंकि इन्होंने रामदेव जी को पर्चा दिखाया था। वो रामदेव जी ने इनको पर्चा दिखाया था। तभी ध्यान रखना, जैसलमेर में जहाँ पर इन्होंने पर्चा दिखाया था ना, वहाँ पर एक बावड़ी बनी हुई है, पर्चा बावड़ी। हालांकि बहुत ही मैं कहूँगा जेल प्रेरी के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि पर्चा बावड़ी कहाँ स्थित है, तो पर्चा बावड़ी आपके जैसलमेर। बोलो कहाँ पर स्थित है। और देखो कल मैंने आपको कहा था कि रामदेव जी को कहा जाता, रामदेव जी के मेले को कहते हैं सांप्रदायिक सद्भावना का मेला। तो रामदेव जी को क्या कहेंगे भैया? सांप्रदायिक सद्भावना वाला देवता। जरूर याद रखना, रामदेव जी को क्या कहा जाएगा? सांप्रदायिक सद्भावना वाला देवता। तो ये चीज भी आप लोग याद रख लेना कि इन्हें सांप्रदायिक सद्भावना वाला देवता कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि रामदेव जी को कहा जाता है कृष्ण का अवतार। किसका अवतार मानते हैं? तो रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है, ये भी आप लोग याद रख लेना। ऐसे ही मैंने आपको कहा कि रामदेव जी को क्या कहेंगे भैया? नेतलरा भरतार। नेतलरा उद्योग प्रसार अधिकारी में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना कि नेतलरा भरतार। भरतार का मतलब क्या होता है? पति। नेतल का पति, और नेतल का पति कौन? रामदेव जी। और एक चीज और याद रख लेना यहीं पर आप लोग कि रामदेव जी को अपन क्या कहते हैं? रामदेव जी को अपन ने एक डिपार्टमेंट दे रखा है, हैजा एवं कुष्ठ रोग निवारक देवता। हैजा एवं कुष्ठ रोग निवारक देवता। तो ये भी ध्यान रख लेना।
हैजा एवं कुष्ठ रोग निवारक देवता कौन माने जाते हैं? अरे इसमें कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, हमारी संस्कृति है। और हमारी संस्कृति के अंदर और हमारे देवी देवताओं को क्या एक पूरा हॉस्पिटल दे रखा है, ध्यान रखना। जैसे कभी अपन SMS में जाते हैं ना, तो वहाँ लिखा रहता है डॉक्टर BL गुप्ता, डर्मेटोलॉजिस्ट, चर्म रोग विशेषज्ञ, आता है ना, ये ध्यान रखना। जैसे डॉक्टर राहुल जैन, रिमेटोलॉजिस्ट, गठिया संबंधी रोग विशेषज्ञ। तो वैसे ही अपने भी हैं, डॉक्टर रामदेव जी हैजा एवं कुष्ठ रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर पाबू जी प्लेग रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर गोगा जी सर्प संबंधी रोग विशेषज्ञ, ध्यान रखना। डॉक्टर तेजा जी सहायक आचार्य, सर्प संबंधी रोग। ऐसे ही केसरिया कुंवर जी उप आचार्य, सर्प संबंधी रोग, सब ऐसे। डॉक्टर खेतला जी हकलाने संबंधी रोग। ऐसे ही ध्यान रखना, आगे पढ़ेंगे। डॉक्टर पनराज जी तुतलाने संबंधी रोग विशेषज्ञ। डॉक्टरनियाँ भी हैं, डॉक्टर नियावरी माता लकवा संबंधी रोग विशेषज्ञ है। डॉक्टर शीतला देवी, ध्यान रखना, चेचक रोग विशेषज्ञ है। एक और है अपने डॉक्टर छींक माता, वो MBBS नहीं किया था, नर्सिंग ही किया था। तो खांसी जुकाम वगैरह हो जाती है ना, तो उनका इलाज करती है। कभी तुम्हारे भाई लू चल रही है भैया, अभी थोड़े दिनों बाद बरसात आ जाएगी, ध्यान रखना, फिर सर्दी आएगी, खांसी जुकाम तो चलते ही रहते हैं ना। तो अपने गोपाल जी का रास्ता है भैया सिटी में, जयपुर में, वहाँ पर एक मंदिर है छींक माता, उनके प्रसाद चढ़ा के आना, अपने खांसी जुकाम गायब, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है। तो अपने पूरे देवी देव, अब देखो वही बात है, चलो ये तो मैंने वैसे बता दिया। अब मानो तो बहुत कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। बुटाटी धाम में लकवे का इलाज होता है, अपने नागौर में जो बुटाटी धाम है, लेकिन वो कब होता है? जब श्रद्धा से आप परिक्रमा करोगे, कोई दवाई थोड़ी देते हैं वहाँ ना। श्रद्धा, मन में श्रद्धा है तो भैया आपकी वो सारी चीज़ें उपचार हो जाएगा, और मन में श्रद्धा नहीं है तो फिर आप कहीं चले जाओ। दवाइयों पर भी विश्वास नहीं है तो दवाइयाँ भी इफेक्ट नहीं करती है, ध्यान रखना, ये तो तय है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? कॉन्फिडेंस और विश्वास। ये जिसको है वो सारी चीज़ें सही हो, क्योंकि अपना माइंड उसी तरह काम करने लग जाता है ना भाई। अपने कोई रोग हुआ, अपन ने गए अपन साहब, तो अपना माइंड एक तरीके से काम हो जाएगा कि सही तो कर ही देगा, तो माइंड उसी तरह अपना एक्टिव हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो देवी देवताओं को जो अपन ने ये चीज़ें दे रखी हैं, तो कहीं ना कहीं इनके पीछे कुछ रहा होगा, तभी तो दी गई है भाई। अपन यूँ कहें कि सब अंधविश्वास है, तो अपने पूर्वजों को अपन पागल नहीं कह सकते ना, नहीं कह सकते ना। तो उन्होंने ही तो ये चीज़ें बनाई है, और उन्होंने बनाई है तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से विश्वास जुड़ा होगा, तभी तो ये चीज़ें हुई। तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो रामदेव जी का मंदिर रुणीचा के अंदर है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं बताओ? रामदेव जी को और क्या कहेंगे भैया? और क्या कहेंगे भैया? और क्या कहेंगे? और क्या कहेंगे भैया? और क्या कहेंगे? और क्या कहेंगे? ये बात समझ में आ गई। इसके बाद में देखो आप लोग थोड़ा सा फैमिली इंट्रोडक्शन और लेते हैं यहाँ पर रामदेव जी का। सबसे पहली बात, एक एक चीज को ध्यान से समझना आप लोग। अगर हम यहाँ पर रामदेव जी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले एक दो बातें और यहाँ पर निकल करके आती हैं कि ये जो अपने लोक देवता रामदेव जी हैं, ये जो हमारे लोक देवता रामदेव जी हैं, इन रामदेव जी की एक प्रमुख शिष्या, रामदेव जी की प्रमुख शिष्या, जिसको रामदेव जी ने अपनी धर्म की बहन बना लिया था, ये ध्यान रख लेना। प्रमुख शिष्या, या मैं क्या कह सकता हूं इनको? धर्म बहन। तो रामदेव जी को जो प्रमुख शिष्या या धर्म बहन थी, उसका नाम था भैया डालीबाई। बोलो क्या नाम आएगा? तो ये ध्यान रखना, रामदेव जी की जो प्रमुख शिष्या है उसका नाम है भैया डालीबाई। अब इधर ध्यान से समझना, ये जो डालीबाई है, ये डालीबाई आपके मेघवाल जाति की है। कौन सी जाति? तो ये जो डालीबाई है, ये आपके कौन सी जाति से संबंधित है? तो ये मेघवाल जाति से संबंधित है, ध्यान रख लेना। आई बात समझ में? कि अपने को कल को पूछे कि डालीबाई का संबंध कौन सी जाति से है, तो डालीबाई का संबंध मेघवाल जाति से है। तो ये जो डालीबाई है, रामदेव जी के पास में आई और रामदेव जी को आकर के कहा कि समाज में हमारा शोषण होता है, समाज में हमारे को तिरस्कृत किया जाता है, अपमानित किया जाता है। जातिगत भेदभाव उस समय बहुत अधिक था। जब जातिगत भेदभाव बहुत अधिक था, ऐसे समय में एक राजपूत व्यक्ति ने और मेघवाल जाति की एक कन्या डालीबाई को अपनी धर्म की बहन बना लिया। तो कहीं ना कहीं रामदेव जी ने जाति पाति को समाप्त करने का काम किया था। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना, इसीलिए रामदेव जी को कहते हैं समाज सुधारक लोक देवता। बोलो क्या कहते हैं? अब यूं लगता है कि ऐसे प्रश्न पेपर में आएंगे नहीं, लेकिन पूछ लेता है, ध्यान रख लेना।
आई बात समझ में? वो दे देगा अपने को रामदेव जी के संबंध में गलत कथन छांटिए, और वहां लिख करके दे देगा कि रामदेव जी समाज सुधारक एवं दलित उद्धारक लोक देवता माने जाते हैं। बोलो सही बात या गलत बात? दलित उद्धारक हैं ही भैया, क्योंकि ध्यान रखना मेघवाल जाति की कन्या डालीबाई को अपनी क्या बना लिया? धर्म बहन बना लिया। इसीलिए ये जो मेघवाल जाति के जो भक्त हैं, ये मेघवाल जाति रामदेव जी को मानती है, और जो मेघवाल जाति के जो रामदेव जी के भक्त हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रीखिया। बोलो क्या कहेंगे भैया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहा जाएगा? रीखिया कहा जाएगा। समझ में आ गई बात? और रामदेव जी ने समाधि ली थी भैया भाद्रपद शुक्ल एकादशी। कल ही बताया था कि रामदेव जी ने समाधि कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी। तो डालीबाई ने कहा कि इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज अगर कोई है तो वो रामदेव जी आपका ज्ञान है, इससे सुंदर कुछ नहीं है। अपन दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल अगर कुछ देख लें, उसके बाद फिर अपने को यूँ लगेगा कि ये संसार क्या है? नीरस है। यही नजर आएगा कि अब कोई लेना देना नहीं है। तो डालीबाई ने कहा कि जब गुरु हमने आपका ज्ञान प्राप्त कर लिया, इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं, तो जब आप समाधि ले रहे हो तो फिर हम जीवित रहकर क्या करेंगे? हम जीवित रह करके क्या करेंगे? रामदेव जी ने कहा भी आपका बहुत जीवन है, तो उस जीवन का करना क्या? जब इससे बेहतरीन कुछ मिल ही नहीं सकता तो वही जीवन का अंत है। आई बात समझ में? तो डालीबाई ने कहा कि हम भी समाधि लेंगे, और आप अगर एकादशी को समाधि लेंगे तो हम दशमी को। एक दिन पहले इन्होंने समाधि ली थी। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि ये जो डालीबाई है, इस डालीबाई ने भी आपके समाधि ली। और डालीबाई ने जो समाधि ली थी कब ली थी बताओ? भाद्रपद शुक्ल। तो इन्होंने समाधि ली थी आपके भाद्रपद शुक्ल दशमी। ये ध्यान रखना। आज भी डालीबाई को लोग याद करें, इसलिए आज भी इस दिन क्या मनाई जाती है? रामदेव जयंती। वैसे तो रामदेव जयंती द्वितीया को आती है ना, लेकिन उसको तो नाम दे दिया बाबेरी बीज। और रामदेव जयंती लोग डालीबाई को भूल नहीं जाएं, इसलिए रामदेव जयंती कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी। कल को पेपर में पूछ लेना कि रामदेव जयंती कब आती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी। इसी दिन तेजा दशमी भी आती है। इसी दिन क्या आती है? तो तेजा दशमी और रामदेव जयंती दोनों सेम डेट है, ध्यान रखना। समझ में आ गई बात? तो ये तो चलो भैया धर्म की बहन हो गई। तो क्या मैं ये कहूं कि रामदेव जी की कोई वास्तविक बहनें नहीं थी? ऐसा तो मान ही नहीं सकते। रामदेव जी के रियल सिस्टर भी थी भैया। और रामदेव जी की वास्तविक बहनें कौन कौन? तो ये ध्यान रखना, एक नाम तो आता है आपके सुगना बाई। क्या नाम आ जाएगा? तो इनकी रियल सिस्टर में एक नाम तो आएगा आपके सुगना बाई, और एक नाम आपके आ जाएगा लाछा बाई। सुगना बाई और लाछा बाई, ये दोनों की दोनों आपके रामदेव जी की रियल सिस्टर थी। और इधर देखिएगा, ये जो रामदेव जी हैं, इन रामदेव जी के, और अगर मैं बात करता हूं तो प्रमुख सहयोगी, रामदेव जी के एक प्रमुख सहयोगी भी थे। और रामदेव जी के जो प्रमुख सहयोगी थे उनका नाम है हरजी भाटी। बोलो क्या नाम आएगा? हरजी भाटी। वापस बोलो क्या नाम आ जाएगा भाई? तो इनके जो प्रमुख सहयोगी हैं उनका नाम हरजी भाटी है। और हरजी भाटी ने एक किताब लिखी है, इनकी रचना का नाम है गौ पुराण। कौन सी किताब लिखी है? गौ पुराण। ये ध्यान रखना आप लोग। तभी तो मैंने आपको कहा कि अपन भजन वगैरह सुनते हो ना, तो इन चीजों के बारे में अपने को आसानी से क्लियर हो जाएगा। आपके एक भजन आता है रामदेव जी का कि पिछम धरासु मारा पीर जी पधारिया। पश्चिम में ही तो है रामदेव जी कि पिछम धरासु मारा पीर जी पधारिया, घर अजमल अवतार लियो। किसके घर में अवतार लिया? लाछा बाई सुगना बाई करे रे हररी आरती। आ गई बात यहां पर कि लाछा बाई सुगना बाई करे रे हररी आरती, हरजी भाटी रो चंवर डुरे। चंवर जानते हैं ना वो जो घुमाते हैं अपन, तो हरजी भाटी रो चंवर डुरे। तो देखो भजनों में सबके नाम आते हैं। आई बात समझ में? आई बात? ये ध्यान रखना। लेकिन अपन सुनते कहाँ इनको? मैंने कल भी कहा था, अपने तो वही आदत है, ठीक है ना? हाँ, तो ये ध्यान रख लेना। तो वास्तविक बहनें एक तो सुगना बाई और दूसरी कौन हो जाएंगी? इसके अलावा रामदेव जी की एक अन्य शिष्या भी थी जो राजस्थान के अंदर एक लोक देवी के रूप में फेमस हुई हैं। और ध्यान रखना, इनकी अन्य शिष्या कौन है भैया? आई माता। बोलो कौन? वापस बोलो, इनकी अन्य शिष्या कौन? तो इनकी अन्य शिष्या आई माता, जिनका रियल नेम था जीजी बाई। किस नाम से जानते थे?
तो इनको जीजी बाई के नाम से भी जानते थे। और ये जो आई माता है ना, इन आई माता का मंदिर कहाँ पर है? बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण में आता है भैया, बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण। थोड़ा सा याद रख लेना कि ये जोधपुर ग्रामीण का पार्ट है। और ध्यान रखना, कभी आप एक प्रश्न सुनेंगे, राजस्थान की वह लोक देवी जिनके मंदिर में दीपक की लौ से हमेशा केसर टपकती है, बोलो कौन? पेपर में कई बार प्रश्न आया है कि राजस्थान की वह लोक देवी जिनके मंदिर में दीपक की लौ से केसर टपकती है, बताओ कौन हो जाएंगी? आई माता। समझ में आ गई क्या मेरी बात? यहां पर बताइए, कोई दिक्कत इसके अंदर? चलिए साहब, एक डायग्राम और बताता हूं। अब एक स्थिति अपने पास में आती है कि रामदेव जी के समकालीन कौन कौन थे? रामदेव जी के समकालीन। समकालीन का मतलब होता है जैसे आप और हम क्या हैं? समकालीन है। तो ये समकालीन, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बीच में संबंध होने चाहिए। कभी यूं नहीं पूछता कि उठा करके कि रामदेव जी के समकालीन अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, कोई लेना देना ही नहीं है ना, ऐसे नहीं पूछेगा। कहीं ना कहीं उनके बीच में क्या होना चाहिए? ऐसे तो कितने समकालीन याद रखेंगे भाई साहब, कितने समकालीन याद रखेंगे ऐसे तो ये ध्यान रखना, उनके बीच में कहीं ना कहीं रिलेशन भी होना चाहिए। जैसे देखो यहां पर एक डायग्राम बनाएंगे अपन, उससे समझना आप मेरी बात को कि ये तो मैंने लिख दिया रामदेव जी। तो रामदेव जी के समकालीन अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो एक तो नाम आता है आपके हड़बू जी, हमारे एक लोक देवता जिनका नाम क्या है? हड़बू जी। पंचपीर में शामिल है क्या? चलिए साहब, तो एक नाम तो आपके हड़बू जी आ जाएगा। और इसके अलावा एक नाम आपके आ जाएगा क्या? एक नाम आ जाएगा मल्लीनाथ जी। बोलो किसका नाम आएगा? बताओ, देखे ये भी पंचपीर में है क्या? ये नहीं है भैया। पंचपीर का फॉर्मूला बोलना, गोपा मेरा है। बोलो क्या हो जाएगा? बताओ, देखे गो से क्या बनेगा? पा से क्या बनेगा? बाबूजी। फिर इसके बाद में मे से क्या बनेगा? मेहा जी। रा से क्या बनेगा? और है से क्या बनेगा? तो ये 5 पंचपीर में, बाकी कोई भी पंचपीर में शामिल नहीं है। और इधर देखो आप लोग, इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो यहां पर समझना, ये जो हड़बू जी और ये जो आपके रामदेव जी, ये दोनों तो आपके रिश्ते में क्या लगते हैं भैया? मौसेरे भाई। बोलो क्या लगते हैं ये दोनों? तो ये ध्यान रखना, ये दोनों तो आपके रिश्ते में लगते हैं मौसेरे भाई। समझ में आ गई बात? और ये ध्यान रखना खास बात, दोनों के गुरु भी सेम हैं। और दोनों के गुरु का नाम क्या है? तो दोनों के गुरु का नाम भी क्या हो जाएगा आपके? बालीनाथ। चाहे वो आपके रामदेव जी हो, चाहे वो आपके हड़बू जी हो, दोनों के गुरु का नाम बताइए क्या हो जाएगा भाई? बालीनाथ। समझ में आ गई बात यहां पर? ये ध्यान रखना। हड़बू जी तो क्या है, लड़ाई दंगों में विश्वास रखते थे। ध्यान रखना, आए दिन बस हमेशा क्रोध करना, और जो कोई करे उसको 2 दिन थप्पड़ वप्पड़ मार के चुप करा देना। रामदेव जी ने कहा ये क्या ही करता है रे? बोले तू, ये दुनिया में ये जीवन नहीं है। जीवन जीना है तो आध्यात्मिक जीवन जियो, सामाजिक जीवन जियो। तब ध्यान रखना, हड़बू जी रामदेव जी की प्रेरणा से किसके पास में गए? बालीनाथ जी। और बालीनाथ जी से दीक्षा प्राप्त की, शस्त्र वगैरह सबका त्याग कर दिया। और ये ध्यान रखना, कालांतर में अपने कर्मों की वजह से और क्या बन गए थे? लोक देवता बने। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना, तो रामदेव जी और हड़बू जी दोनों मौसेरे भाई थे और इनके गुरु का नाम क्या है? फिर मल्लीनाथ जी का क्या ही लेना देना? तो ये जो मल्लीनाथ जी हैं, इन मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को, ध्यान से इधर समझना, मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को एक जागीर दी थी, पोकरण। कौन सी जागीर थी? तो ये ध्यान रखना, क्योंकि उस समय मल्लीनाथ जी आपके मारवाड़ के राजा थे। मल्लीनाथ जी उस समय मारवाड़ के, तो मल्लीनाथ जी भी अपने कर्मों की वजह से क्या बने? लोक देवता बने। ध्यान रखना, नहीं तो पहले तो क्या थे? ये आपके राजा थे। तो मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को कहा कि भाई, और दोनों एक ही समाज के हैं, राजपूत समाज है, तो भाई मल्लीनाथ जी ने कहा रामदेव जी को, तू एक काम कर, तू पोकरण में जाकर के रहे। तो ध्यान रखना, तो रामदेव जी को कौन सी जागीर दी? पोकरण की जागीर दी। तो ये भी जरूर याद रख लेना, रामदेव जी को पोकरण की जागीर देने वाले कौन हो जाएंगे? लेकिन भैया इसी समय ऐसा कहते हैं कि रामदेव जी की जो भतीजी थी, कुछ लोग बताते हैं बहन थी, तो ध्यान रखना रामदेव जी की भतीजी की शादी थी। और जब रामदेव जी की भतीजी की शादी हुई ना, तो भतीजी ने कहा कि बोले हम तो पोकरण में ही रहेंगे, हम पोकरण से बाहर नहीं जाएंगे। रामदेव जी ने कहा तू तो अपने ससुराल जाएगी, पोकरण में क्यों रहेगी? बोले नहीं, मेरा पोकरण में ही मन लगता है, मैं यहीं रहूंगी। रामदेव जी ने कहा भाई तू पोकरण में रहेगी तो हम कैसे रहेंगे? हम बेटी के ससुराल में थोड़ी रहेंगे। ध्यान रखना, इसीलिए कभी भी अपन देखना कि अपने और एक ही गांव के अंदर विवाह बहुत कम होते हैं।
बहुत रेयर करते हैं, करते ही नहीं है, ये ध्यान रखना। उसके पीछे कारण यही है कि वो गांव अपना पूरा क्या है, एक परिवार है, और अगर अपन वहां पर बेटी दे दी तो वो बेटी का क्या हो गया, ससुराल। ये पहले के लोगों की मान्यता थी, आज तो पड़ोस में ही कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आप लोग। तो बोले रामदेव जी ने कहा कि भाई अगर तू यहाँ रहेगी तो हम बेटी के ससुराल में कैसे रहेंगे, बेटी के ससुराल का तो पानी तक नहीं पीते भाई साहब। आई बात समझ में, ठीक है ना भाई, रिवाज तो यही है, बाकी आज तो चाहे कुछ ही करो। तो ध्यान रखना, बेटी के ससुराल का तो पानी भी नहीं पीते। तब साहब ये नहीं मानी भतीजी, तो रामदेव जी ने कहा ठीक है, तू एक काम कर, ये पोकरण मैं तेरे को क्या देता हूं, दहेज में देता हूं। तो ये जो पोकरण है, ये जो रामदेव जी ने भतीजी को दहेज में दे दिया साहब। अब बात ये आई कि रामदेव जी कहाँ रहेंगे फिर, तो भतीजी को ये तो दहेज में दे दिया, और इसके बाद में रामदेव जी चले गए यहाँ से छोड़ करके, और रामदेव जी ने एक गांव बसाया जिसका नाम था आपके रुणीचा। बोलो क्या गांव हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना, रामदेव जी ने आपके रुणीचा गांव बसाया। आई बात समझ में। और इसी रुणीचा गांव के अंदर रामदेव जी ने एक सरोवर का भी निर्माण करवाया जिसका नाम है राम सरोवर। बोलो क्या नाम हो जाएगा, और इसी रुणीचा गांव के अंदर आपके राम सरोवर का निर्माण करवाया। जो लोग इस राम सरोवर से परिचित हैं, आपको एक चीज बताता हूं कि जब रामदेव जी का लक्खी मेला लगता है ना, जिसके अंदर लाखों लोग आते हैं, तो इस सरोवर के अंदर एक ना एक व्यक्ति की मृत्यु डूबने से जरूर होती है, यह आज तक का रिकॉर्ड रहा है। आई बात, ऐसा क्यों, तो ये तो भगवान ही जाने रहे, लेकिन ये वहां पर आज तक का रिकॉर्ड रहा है। तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो राम सरोवर का निर्माण करवाया, और इसी रुणीचा गांव के अंदर रामदेव जी ने क्या ले ली भैया, जीवित समाधि। ये भी एक प्रश्न बनता है, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली, बताओ कौन हो जाएंगे, रामदेव जी। और रामदेव जी ने जीवित समाधि बताइए कब ली थी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। तो बताओ ये डायग्राम समझ में आ गया क्या, तो ये रामदेव जी के समकालीन एक तो कौन हो जाएंगे बताओ, हड़बू जी और रामदेव जी के बीच में क्या रिलेशन है भैया। और ध्यान रखना, उस समय मारवाड़ के शासक कौन थे, मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को कौन सी जागीर दी, ये तो रामदेव जी ने भतीजी को दहेज में दे दी। तो रामदेव जी ने कौन सा गांव बसाया, यहाँ पर कौन सा सरोवर बनवाया, और यहीं पर रामदेव जी ने जीवित समाधि ली, जो कि कब ली थी भैया, समझ गए यहाँ तक की बात। चलिए साहब, तो ये याद रखना आप लोग, तो पहले इसको आप नोट कीजिएगा भाई। और आखिरी बात करके रामदेव जी का टॉपिक खत्म करते हैं अपन। तो इधर देखना आप लोग, हाँ जी, इधर देखो। अब रामदेव जी को लेकर के आखिरी बात अपने पास में क्या आती है, एक तो ये ध्यान रखना कि रामदेव जी को माना जाता है अर्जुन का वंशज। क्या माना गया है रामदेव जी को, अर्जुन का वंशज माना गया है। अपन जितने भी लोक देवता पढ़ेंगे उनमें से केवल एकमात्र लोक देवता हैं जिन्हें किसका वंशज माना गया, अर्जुन का। अब देखो जो जो बातें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, बेसिक बातें, कि रामदेव जी ने आपके एक पंथ चलाया था रे, कामड़िया। मैंने आपको लिखवाया होगा कल, ध्यान रखना कि कामड़ जाति की महिलाएं रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य करती हैं। ये कामड़ जाति आई कहाँ से, तो रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था जिसका नाम क्या था भैया आपके, कामड़िया पंथ। बोलो कौन सा पंथ, तो रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया, और यही कामड़िया पंथ आपके कामड़ जाति बन गया। आई बात समझ में, पहली बात। दूसरी बात, अभी मैंने आपको बताया कि रामदेव जी को अपन क्या कह सकते हैं, समाज सुधारक एवं दलित उद्धारक लोक देवता। तो ये भी ध्यान रखना, समाज सुधारक एवं दलित उद्धारक लोक देवता आपके कौन माने जाएंगे, तो रामदेव जी माने जाएंगे। ये दूसरी बात आपकी आ जाती है। बताइए मूर्ति पूजा के समर्थक या विरोधी, तो लो साहब ये भी अपने को याद रखना है कि रामदेव जी को क्या माना जाएगा, आपके मूर्ति पूजा का विरोधी। बोलो क्या माना जाएगा, तो रामदेव जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, तभी तो इनके मंदिर में मूर्ति की पूजा नहीं होती है, बल्कि किसकी पूजा होती है, पगले, बताया था कल, पैरों के निशान की पूजा होती है। ऐसे ही ध्यान रखना, रामदेव जी और एकमात्र लोक देवता, रामदेव जी के बारे में कहा जाता है कि रामदेव जी एकमात्र लोक देवता जो कवि थे। ध्यान रखना, कवि थे मतलब कि इन्होंने अपनी कोई किताब लिखी है भैया, बाकी किसी भी लोक देवता ने किताब नहीं लिखी। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता हैं जो क्या थे, आपके
कवि थे, तभी तो अपने को पता होना चाहिए कि रामदेव जी ने जो किताब लिखी उसका नाम क्या है, 24 बाणियां। बोलो क्या नाम आ जाएगा, 24 बाणियां। ये ध्यान रख लेना। रामदेव जी की किताब का नाम बोलो वापस, क्या हो जाएगा। तो ये जरूर याद रखना, 24 बाणियां किसके द्वारा लिखी गई है। एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, बताइए कौन। रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया, कामड़िया पंथ चलाया। और ध्यान रखना उस समय धर्मांतरण बहुत अधिक हो रहा था। आई बात समझ में। तो हमारे जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो अन्य धर्मों में प्रवेश कर रहे थे। और धर्मांतरण की शिकायत कहां पर आती है, दो जगह आती है भैया। या तो व्यक्ति शिक्षित नहीं है, या आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, या तीसरा मैं कह सकता हूं कि समाज द्वारा उत्पीड़ित है। तीनों ही चीजें आएंगी। या तो समाज उसका बहुत अधिक तिरस्कार करता है तो वो उस धर्म से नफरत करने लगता है, या फिर आर्थिक रूप से क्या है, पिछड़ा हुआ है, या शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है, वो व्यक्ति क्या करता है, धर्म परिवर्तन करता है। तो जिन्होंने धर्म बदल लिया था, रामदेव जी ने उनको वापस लाने का काम किया। इसीलिए ध्यान रखना, ये जो रामदेव जी हैं, इन्होंने आपके हिंदू धर्म में कौन सा आंदोलन चलाया, हिंदू धर्म में शुद्धि आंदोलन चलाया। और यही शुद्धि आंदोलन है, जब आप भारतीय इतिहास पढ़ते हो ना, तो वहां पर किसने चलाया था, दयानंद सरस्वती। जो लोग धर्म परिवर्तन करके चले गए थे, उन्हें वापस अपने धर्म में आने के लिए कहा था। तो ये जरूर याद रखना, हिंदू धर्म में शुद्धि आंदोलन चलाया। बताइए किस लोक देवता ने। तो रामदेव जी ने हिंदू धर्म में शुद्धि आंदोलन चलाया। तो ये चीज भी अपने को याद रखनी है भैया। ऐसे ही देखो, अगर मैं कहूं कि हम जितने भी लोक देवता पढ़ रहे हैं, उन लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत अगर किसका है तो वो किसका माना जाएगा। देखो वैसे तो सबसे लंबा लोकगीत जीण माता का है। अगर सब में देखे, देवता देवियां सब मिला लेना, तो उनमें किसका लोकगीत सबसे लंबा है। और वैसे अगर मैं बात करता हूं कि लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत आपके किसका माना जाएगा, रामदेव जी का माना जाएगा। छोटे छोटे प्रश्न है, याद रखना। और रामदेव जी का जो पवित्र वृक्ष माना जाता है, वो माना जाता है आपके कदम्ब। कौन सा हो जाएगा, इनका जो पवित्र वृक्ष माना जाता है वो कौन सा माना जाएगा, कदम्ब। और ऐसा कहते हैं कि जैसलमेर में ये गांव पड़ता है सातलमेर, ध्यान रखना। और इस सातलमेर गांव के अंदर क्या था, एक राक्षस था जिसका नाम था भैरव राक्षस। और ये भैरव राक्षस क्या करता था, ये नर बलि दिया करता था। गांव में से किसी को भी उठा के ले जाता और उसकी क्या कर देता था, बलि दे देता था। तो ऐसा कहते हैं कि रामदेव जी ने बाल्यावस्था में ही और इस भैरव राक्षस को मार करके और आपके सातलमेर गांव को मुक्त करवाया था। आई बात समझ में। तो ये ध्यान रखना, सातलमेर गांव को, ये पेपर में प्रश्न आया है गांव का नाम, सातलमेर गांव को भैरव राक्षस के आतंक से मुक्त करवाया। किसने मुक्त करवाया था भाई, तो रामदेव जी ने आपके सातलमेर गांव को भैरव राक्षस के आतंक से मुक्त करवाया। तो ये चीजें भी याद रखना आप लोग अच्छे से। तो एक बार फटाफट से बता दीजिए आप लोग, यहाँ पर कामड़िया पंथ चलाने वाले कौन, मूर्ति पूजा के समर्थक विरोधी, एकमात्र लोक देवता जो, ध्यान रखना इनकी रचना का नाम, हिंदू धर्म में कौन सा आंदोलन चलाया, लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत किसका है, और ध्यान रखना पवित्र वृक्ष कौन सा, कदम्ब। और इन्होंने कौन से गांव को भैरव राक्षस के आतंक से मुक्त करवाया। ये बात समझ में आ गई क्या आपको, कोई दिक्कत इसके अंदर। तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनको नोट कर लीजिए फटाफट से भाई, फटाफट से लिख दीजिए सेम।
तो ये ध्यान रखना, ये अपने रामदेव जी की बातें क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती है। इंपॉर्टेंट लोग देवता हैं, काफ़ी प्रश्न बनते हैं रामदेव जी को लेकर के, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखना भैया। लास्ट में एक नोट लगा करके लिख दीजिए आप लोग। देखो, दो नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं, एक तो लक्खी बंजारा और एक रतन राई का। लक्खी बंजारा एक व्यापारी था, और ये जो आपके रतन राई का, ये ऊँट को चलाने वाला राई का होता है ना, तो ये क्या था कि ये अपने साथ में और ऊँट पर रख करके खांड ले जा रहे थे। खांड जानते हैं ना, ध्यान रखना, खांड क्या होती है, आपके चीनी एक तरीके से, तो वो रख करके लेकर जा रहे थे। बीच में रामदेव जी मिले। रामदेव जी मिले तो उन्होंने पूछ लिया रामदेव जी ने, भगत बोले इसमें क्या लेके जा रहा है? तो उनको यूँ लगा कि बोले अगर हमने बता दिया कि बोले इसमें खांड है तो रामदेव जी अपने से थोड़ी बहुत ले लेंगे। बोले ले सर, थोड़ी बहुत यहाँ उतार जा। तो ध्यान रखना, उन्होंने कहा साहब इसमें तो लूण है। लूण मतलब नमक है। बोले साहब तो इसमें तो बोले लूण है। बोले ठीक है भगत जा, बोले खुश रहे। और ये वहाँ से चले गए। जब ये मंडी में पहुँचे उनको बेचने के लिए, और वहाँ पर जब इन्होंने देखा तो वो जो आपके खांड थी वो किस में बदल गई, वो लूण मतलब नमक में बदल गई थी। तो ये रामदेव जी का चमत्कार था। तो भाई इसीलिए कहते हैं कि सिद्ध पुरुष जो होते हैं उनसे कभी भी फालतू बकवास नहीं करनी चाहिए। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो लक्खी बंजारा और रतन राइका का संबंध किस लोक देवता से है, ये लास्ट में एक नोट लगा के लिख दो। लक्खी बंजारा एवं रतन राइका, लक्खी बंजारा एवं रतन राइका का संबंध रामदेव जी से है, का संबंध रामदेव जी से है। चलिए, तो ये कौन से लोक देवता कंप्लीट हो गए? पंच पीरों का संबंध कहां से है बताइए? मारवाड़ है। बोलो कहां से? पंच पीरों का फॉर्मूला बोलो क्या हो जाएगा? गोपा मेरा है। गो का मतलब, पा का मतलब, मे का मतलब, रा का मतलब, और है का मतलब हड़बोजी। चलिए, तो इसके बाद में बताइए आप लोग, रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है? रामदेव जी का जन्म कौन से वंश में हुआ था? तंवर वंश। बोलो कौन से में हुआ था? तंवर वंश। रामदेव जी का जन्म किस हिंदी तिथि को हुआ था? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। इस दिन क्या मनाई जाती है? बाबेरी बीज। रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडू कश्मीर, बाड़मेर। रामदेव जी के पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, भाई का नाम, गुरु का नाम, घोड़े का नाम। बलराम का अवतार किसे कहते हैं? रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? अच्छा जी, चमत्कार को क्या कहेंगे? पर्चा। ऐसे ही बताइए। और भक्त यात्री क्या कहलाएंगे? जातरू। मंदिर को क्या कहेंगे? पूजा स्थल को क्या कहेंगे? 5 रंग का झंडा। रात्रि जागरण और भजन क्या कहलाएंगे? चलिए, रामदेव जी का प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? रूणीचा जैसलमेर में स्थित मंदिर को क्या कहा जाता है? रामदेवरा। बोलो क्या कहते हैं? रामदेवरा। ऐसे ही बताइए आप लोग कि रामदेवरा का पुनः निर्माण या फिर आधुनिक स्वरूप देने वाला कौन? मेला कब से कब तक लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी। और इस मेले को क्या बोलते हैं? मारवाड़ का कुंभ। और क्या बोलेंगे? सांप्रदायिक सद्भावना का मेला। इसमें कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली नृत्य कौन सी जाति करती है? महिला प्रधान या पुरुष प्रधान? बोलो क्या हो जाएगा? अच्छा जी, दूसरा रामदेवरा कहाँ पर है? कुंडियावास अजमेर। ऐसे ही पूछे, छोटा रामदेवरा कहाँ है? गुजरात। जोधपुर में मंदिर कहाँ है? मसूरिया। बोलो कहाँ पर हो जाएगा? मसूरिया। रामदेव जी को क्या हम लोग रूणीचारा धनी कह सकते हैं क्या? किसका अवतार मानेंगे? कौन से रोग के निवारक देवता? हैजा एवं कुष्ठ। पीरों का पीर कह सकते हैं क्या? नेतलरा भरतार कह सकते हैं क्या? चलिए साहब, ऐसे ही बताइए आप लोग कि रामदेव जी की धर्म बहन जो कि इनकी प्रमुख शिष्या भी थी, डालीबाई, कौन सी जाति की थी? मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहते हैं? रिखिया। राम और डालीबाई ने समाधि कब ली? भाद्रपद शुक्ल दशमी। रामदेव जी की वास्तविक बहनें कौन कौन? सुगनाबाई, लाछाबाई। प्रमुख शिष्या जो लोक देवी भी बनी। आई माता का मंदिर कहाँ पर है?
रामदेव जी के प्रमुख सहयोगी कौन थे? हरजी भाटी। रामदेव जी के समकालीन मौसेरे भाई कौन? हड़बू जी के भी गुरु का नाम क्या? रामदेव जी को पोखरण जागीर देने वाले कौन? मल्लीनाथ जी। बोलो कौन हो जाएंगे? मल्लीनाथ जी। रामदेव जी ने समाधि कब ली थी भैया? भाद्रपद शुक्ल। कहाँ पर ली थी? रुणीचा गांव में कौन सा सरोवर स्थित है? कामड़िया पंच चलाने वाले कौन? समाज सुधारक और दलित उद्धारक कौन? मूर्ति पूजा के समर्थक या फिर विरोधी? बोलो क्या हो जाएंगे? रामदेव जी एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे। इनकी रचना का नाम बताओ। हिंदू धर्म में कौन सा आंदोलन चलाया? सबसे लंबा लोकगीत किसका है? रामदेव जी का पवित्र वृक्ष कौन सा? किस गांव को भैरव राक्षस के आतंक से मुक्त करवाया? और लक्खी बंजारा और रतन राइका का संबंध किस लोक देवता से है? समझ में आ गई के बाद तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। करते हैं भाई। चलिए साहब ये